प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। राम से राष्ट्र का अर्थ है सुशासन और जनकल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर लालू का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे, एक किडनैपिंग के लिए, एक जबरन वसूली के लिए और एक मर्डर के लिए। बीते दिन आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में एक बड़ी दुखद घटना हुई। वहां भगदड़ मच गई जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देव उठनी एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि रेलिंग टूटने से अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान कई लोग कुचल गए। मरने वालों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये घटना श्रीकाकुलम की है। हादसे के बाद मंदिर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को हिम्मत प्रदान करे। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि अब कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट यानी दुर्लभ मृदा चुंबक आयात करने का लाइसेंस मिल गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये भारत के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि काफी समय से इसके लिए कोशिश की जा रही थी और अब जाकर मंजूरी मिल पाई है। अब दूसरी खबर देखें। GTRI ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत पहले रूसी तेल का आयात रोक दे और फिर अमेरिका से टैरिफ घटाने और व्यापार वार्ता की दिशा में आगे बढ़े। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी ने तेल उत्पादन बढ़ाया है और भारत में रिफाइनरी क्षमता 93% तक बढ़ गई है। वहीं खबर ये भी है कि भारत अमेरिका से 10 से 15% तक टैरिफ कम करने की कोशिश में है। इस पर भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता ने भी विदेश में बातचीत के दौरान अपनी राय दी। अब अगली खबर। त्योहारों के सीजन में सरकार का GST कलेक्शन बढ़ गया है। अक्टूबर महीने में 1.95 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा है और नवंबर से सरकार ने GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान कर दी है। अब छोटे व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 3 कार्य दिवस में GST सर्टिफिकेट पा सकेंगे। यह नई सरल योजना 5 लाख रुपए से कम मासिक टैक्स देने वालों के लिए है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब लोअर बर्थ का फायदा इन यात्रियों को मिलेगा। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को बुकिंग के समय लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे ने सोने के समय में भी बदलाव किया है। अब यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ पर सो सकते हैं। इसके अलावा एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। अब अगला अपडेट देखिए। UPI सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। NPCI की तरफ से किए गए इन बदलावों का मकसद है ट्रांजैक्शन को और तेज और सुरक्षित बनाना। अब UPI ट्रांजैक्शन 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। इससे रोजाना के सेटलमेंट जल्दी और आसानी से पूरे किए जा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत का लक्ष्य साल 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील बनाने की क्षमता हासिल करना है। और अब बात हवाई ईंधन की। जेट फ्यूल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हुई है। इससे आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है क्योंकि एयरलाइंस टिकट के रेट बढ़ा सकती हैं। वहीं कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटे हैं। नवंबर से कई नए बदलाव भी लागू हुए हैं। अब आप बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे और UPI से टोल टैक्स भरना सस्ता होगा। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार होने वाली मौतों में से 15% का कारण वायु प्रदूषण है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD के नवीनतम आंकड़ों में वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2023 में होने वाली मौतों का लगभग 15% हिस्सा वायु प्रदूषण की वजह से हुआ। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नवंबर से नई पाबंदियां लगाई हैं। अब दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन रहेगी। BS3 कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं आ सकेंगे। राजधानी में केवल BS4 पेट्रोल डीजल, BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही आ सकेंगे। इसके लिए बॉर्डर पर 84 टीमें लगाई गई हैं। वाहन मालिकों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की चर्चा भी हो रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली का इतिहास पांडवों से जुड़ा है, इसलिए नाम बदलना चाहिए। स्टेशन और एयरपोर्ट के नाम भी बदलने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सराहना की। सरकार के इस अभियान ने हाल ही में 3 नए गिनीज रिकॉर्ड बनाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तमकीन फातिमा DRDO में वैज्ञानिक बनी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये सफलता प्राप्त। इस उपलब्धि से AMU में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। तमकीन की सफलता विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है।
प्रधानमंत्री शनिवार को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा मुक्त देश का संकल्प पूरा करेंगे। वर्ष 2014 में जब सरकार चलाने का अवसर मिला तब हमने देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। तब 125 जिले माओवाद की चपेट में थे। अब सिर्फ 3 जिले बचे हैं। ये जिले भी जल्द माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। इसरो ने आज 2 नवंबर को शाम 5:26 बजे बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। मिस्र में गीजा के पिरामिडों के पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसे बनाने में करीब $1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। भारत की मेंस क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। T20I टीम ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले महिला टीम को ऑल द बेस्ट बोला है। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल सहित खिलाड़ियों ने अपनी शुभकामनाएं दी और हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों से ट्रॉफी उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। राम से राष्ट्र का अर्थ है सुशासन और जनकल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर लालू का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे, एक किडनैपिंग के लिए, एक जबरन वसूली के लिए और एक मर्डर के लिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मोहम्मद रईस के रूप में हुई है। दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से BSVI से नीचे जैसे BSIV या BS3 मानक वाले अन्य राज्य के रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन LGV, MGV, HGV शामिल हैं। दिल्ली में अब सिर्फ BSVI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। एक नई इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 में दावा किया गया है कि पाकिस्तान, जिसकी तकरीबन 80% कृषि सिंधु नदी बेसिन के पानी पर निर्भर है, गंभीर जल संकट के खतरे का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीकी क्षमता के अंदर रहते हुए इंडस नदी के पानी के प्रवाह में बदलाव कर सकता है, जिसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। देश में LPG सिलेंडर के दाम में आज से बदलाव हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में ₹5 की कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिवाइज्ड कीमत दिल्ली में 1590.50 रुपए हो गई है, जो पहले 1595.50 रुपए थी। अमेरिका में भारतीय मूल के उद्यमी बैंकिम ब्रह्मभट्ट पर $500 मिलियन के लोन फ्रॉड का आरोप लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मभट्ट ने फर्जी ग्राहक खातों और राजस्व के दस्तावेज तैयार कर अमेरिकी बैंकों से भारी कर्ज हासिल किया। ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस नामक कंपनियों के मालिक हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उनकी जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में नंदिनी डेयरी के उत्पादों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। हिंदी साहित्य के दिग्गज और शतायु साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र का निधन हो गया है। 102 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि बीते होली से वो अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के द्वारका स्थित बेटे शशांक के घर पर उनका इलाज चल रहा था। उन्हें पद्मश्री सहित लगभग हर प्रमुख हिंदी सम्मान और पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बीते दिन आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में एक बड़ी दुखद घटना हुई। वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देव उठनी एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ थी। बताया जा रहा है कि रेलिंग टूटने से अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान कई लोग कुचल गए। मरने वालों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये घटना श्रीकाकुलम की है। हादसे के बाद मंदिर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को हिम्मत प्रदान करे।